अक्सर कई लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके अंडरआर्म्स और जांघों का अंदर वाला हिस्सा बाकी शरीर की तुलना में थोड़ा सा डार्क है। कई बार ये समस्या ज़्यादा बढ़ भी जाती है, जिस वजह से लोग थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, स्विमिंग पूल में जाने से बचते हैं। कुछ लोग जिम में ठीक से फ्लेक्स नहीं कर पाते क्योंकि अंडरआर्म थोड़े से डार्क है। कई बार तो लोग अपने पार्टनर के साथ तक असहज महसूस करते हैं क्योंकि उनके अंडरआर्म्स और जांघें थोड़ी सी डार्क है। ये समस्या क्यों होती है, क्या इसका इलाज मुमकिन है और इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आज के बॉडी रिपोर्ट शो में हम इसी पर बात करेंगे। डार्क अंडरआर्म्स और थाइस की समस्या क्यों होती है, यह मैं बताया डॉक्टर निहारिका गोयल ने। तो अगर हम डार्क अंडरआर्म्स की बात करें तो इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिसमें अगर हम कॉमन कारणों की बात करें तो एक होता है अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक साइन है, जो कि ओवरवेट लोगों में या जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस है या रिसेंट वेट गेन हुआ है या कुछ तरीके के हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जैसे कि थायराइड है या कोई फीमेल है जिनको पीसीओडी है और पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे, उनके जो फोल्ड एरियाज ऑफ द बॉडी होते हैं जैसे कि नेक हो गया, अंडर आर्म हो गया या थाई एरिया हो गया, वहां पे जो स्किन होती है वो थोड़ी थिक होने लगती है, जिसके कारण वह काफी डार्क नजर आती है। यही चीज आपके फेस पे भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो आप परफ्यूम, फ्रेग्रेंस या डिओड्रेंट्स यूज करते हैं, वो भी कभी कभी स्किन में रिएक्शन यानी कि एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कॉज कर सकते हैं, जिसके कारण ये डर्मेटाइटिस स्किन इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है और जब हील करने की कोशिश करती है तो एक पिगमेंटेशन बनाती है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, जो कि अगेन एक काफी कॉमन कारण है अंडरआर्म डार्कनिंग का। उसके अलावा कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं जो कि डार्क अंडरआर्म्स की तरह आपको प्रेजेंट करते हैं। कर सकते हैं अगर आप ओवरवेट हैं, आपके पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, आपका रिसेंट में वेट गेन हुआ है और आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके अंडरआर्म्स डार्क होने लग गए हैं, तो इसके लिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने की जरूरत है, जिसमें कि सबसे पहले डाइट का रोल आता है। तो आप अपना शुगर कट डाउन कर सकते हैं, मैदा कट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा आप माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वॉकिंग या कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें तो गुड हाइजीन मेंटेन करना, इन इन्फेक्शन का समय पे ट्रीटमेंट लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगर आप परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स कॉज कर रहे हैं जिनको लगाने के बाद आपको उसमें कभी कभी जलन हो रही है, इचिंग हो रही है या रेडनेस हो रही है, तो इसका मतलब वो आपको सूट नहीं कर रहा है आपकी स्किन पे और वह पिगमेंटेशन कॉज कर सकता है। तो इसको आप तुरंत प्रभाव से बंद कीजिए। और फिर भी आपके कुछ सवाल हैं कि इसको कैसे ठीक करना है, क्या मेरी डार्क अंडरआर्म का कारण है, मैंने ये सारी चीजें ट्राई कर ली फिर भी ये इम्प्रूव नहीं हो रहा है और इसको मैं और कैसे ठीक कर सकता हूँ, तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी इसमें हेल्प करेंगे, क्योंकि कुछ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं जैसे कि लेजर टोनिंग, केमिकल पीलिंग, या फिर अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो उसकी खाने की और लगाने की दवाइयां होती हैं जो डॉक्टर आपको देंगे और आप उससे ठीक हो सकते हैं। तो सुना आपने, डार्क अंडरआर्म्स कई कारणों से हो सकती हैं। अगर आपको डॉक्टर के द्वारा बताए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं तो अपना चेकअप जरूर कराइए। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अंदर की बात, जहां हम बताएंगे आपके शरीर से जुड़ी कुछ अहम बातें। क्या हाई ब्लड प्रेशर की दवा के साथ फिश ऑयल सप्लीमेंट लिया जा सकता है? ये सवाल अक्सर हाई बीपी के मरीज अपने डॉक्टर से पूछते हैं। इसका जवाब दिया है डॉक्टर रंजन मोदी ने। फिश ऑयल को लंबे समय से दिल की सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, इसलिए कई लोगों को लगता है कि इसे ब्लड प्रेशर की दवा के साथ लेना सुरक्षित है या नहीं, ये एक बार पूछ लेना चाहिए। तो डॉक्टर रंजन मोदी के मुताबिक ज्यादातर मामलों में इसका जवाब है हाँ, लेकिन समझदारी के साथ। फिश ऑयल आमतौर पर ब्लड प्रेशर की दवाओं के असर को रोकता नहीं है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खून की धमनियों की सूजन कम करते हैं, धमनियों में लचीलेपन को बढ़ाते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स घटाने में मदद करते हैं। कुछ रिसर्च में यह भी बताती है कि यह हल्का सा ब्लड प्रेशर कम करने में मददगार हो सकते हैं। इसी कारण से कई सारे डॉक्टर्स इसे हार्ट डिजीज के जोखिम को कम करने वाले सपोर्टिंग सप्लीमेंट के रूप में देखते हैं। अच्छी बात यह है कि फिश ऑयल आमतौर पर आम ब्लड प्रेशर दवाओं जैसे कि ACE इनहिबिटर्स, ARBs, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स और ड्यूरेटिक्स के साथ टकराव नहीं करते। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। अगर आपकी दवा पहले से ही ब्लड प्रेशर को सही स्तर पर कंट्रोल कर रही है तो फिश ऑयल जोड़ने से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, लो हो सकता है।
ज्यादातर लोगों में ये समस्या नहीं बनता, लेकिन बुजुर्गों या कई सारी दवाएं एक साथ लेने वाले मरीजों में हल्का चक्कर आना या फिर अचानक खड़े होने पर कमजोरी महसूस होना, ऐसे लक्षण दिख सकते हैं। ये संकेत हो सकता है कि ब्लड प्रेशर जरूरत से ज्यादा लो हो गया है। एक और अहम बात, फिश ऑयल में हल्का ब्लड थिनिंग प्रभाव होता है। नॉर्मल खुराक में ये असर बहुत मामूली होता है, लेकिन अगर रोजाना 3 ग्राम से ज्यादा EPA और DHA लिया जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग का जोखिम बढ़ जाता है, खासकर उन लोगों में जो पहले से एस्पिरिन या दूसरी ब्लड थिनर दवाएं ले रहे हैं। डोज का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बाजार में मिलने वाले ज्यादातर फिश ऑयल कैप्सूल 1000 मिलीग्राम के होते हैं, लेकिन इनमें असली ओमेगा 3 करीब 300 मिलीग्राम ही होता है। सामान्य हार्ट हेल्थ के लिए ये मात्रा सुरक्षित मानी जाती है। ज्यादा डोज लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। साथ ही फिश ऑयल गर्मी, रोशनी और हवा से जल्दी खराब हो सकता है, तो इसको अच्छे से स्टोर कीजिए। अगर सप्लीमेंट से बदबू आए या स्वाद खराब लगे तो इसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। सबसे अहम बात, फिश ऑयल ब्लड प्रेशर की दवा का ऑप्शन नहीं है। नियमित व्यायाम, कम नमक, शराब और सिगरेट से परहेज, इसके के जरिए आप इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। अब बारी बॉडी रिबूट के आखिरी सेगमेंट की, यानी रोज का पोषण, जिसमें आपको मिलेगी न्यूट्रिशन के बारे में बड़ी ऐसी जानकारी। तीखा खाना काफी लोगों को पसंद होता है और तीखा खाते ही कई बार पसीना भी आ जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि तीखी चीजें खाने से आपको वजन कम करने में भी हेल्प मिलती है। डाइटिशियन नमामि अग्रवाल ने यही बात अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताई है। नमामि के मुताबिक तीखी चीजें जैसे कि हरी मिर्च न ही सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाती हैं, बल्कि वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करती हैं। इसमें मौजूद कैप्साइन मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है। मेटाबॉलिज्म मजबूत होने से फैट बर्निंग तेज हो जाती है, जल्दी भूख नहीं लगती और इंसुलिन रिस्पॉन्स भी अच्छा होता है। और तीखा खाने के बाद आपको जो पसीना आता है, उसका मतलब ये है कि आपका शरीर एक्स्ट्रा एनर्जी को बर्न कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप ज्यादा ही मिर्चा खा लें। मुंह में छाले हैं, एसिडिटी है या एसिड रिफ्लक्स की समस्या है तो तीखा खाने से परहेज कीजिए। बॉडी रिबूट के इस एपिसोड में आज इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। घंटी जरूर बजा दीजिएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। मैं हूं आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव पे धड़क।